स्वागत है दोस्तों आपके ही यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 365 डे के प्लेटफार्म पर। आज हम मौलिक अधिकार से संबंधित पीवाईक्यू का अध्ययन करेंगे। तो बिना किसी देरी करते हुए शुरू करते हैं वीडियो। ये रहा पहला प्रश्न। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार सम्मिलित किया गया है। तो शिक्षा का जो अधिकार है उसे मौलिक अधिकारों में कब सम्मिलित किया गया था? तो 86वां संविधान संशोधन जो हुआ था 2002 के तहत, उसके अंदर शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया था। ठीक है, तो शिक्षा का अधिकार जो है 86वां संविधान संशोधन 2002 हुआ था, उसके तहत जोड़ा गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सम्मिलित नहीं है? मौलिक अधिकार क्या अमेरिका से लिया गया है? नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है? केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ ऑस्ट्रेलिया से ली गई और आपातकालीन शक्तियाँ जर्मनी से ली गई हैं। तो इसमें जो सम्मिलित नहीं है वह है ऑप्शन नंबर 3, केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ ऑस्ट्रेलिया से ली गई। ये है इसका गलत आंसर रहेगा। बाकी जो 1, 2 और जो 4 है ये इसके सही स्रोत हैं। ठीक है, कि मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, नीति निर्देशक तत्व जो है ये आयरलैंड से। इसी प्रकार अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था? तो ये स्टेटमेंट किसका है? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का स्टेटमेंट है कि हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता ही मौलिक अधिकार हैं। तो मौलिक अधिकार से संबंधित जो परिभाषा है ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से भाग मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 के सिद्धांतों एवं प्रावधानों को प्रतिबंधित करता है? ठीक है, तो उद्देशिका, नीति निर्देशक तत्व या मूल कर्तव्य, तो ये जो तीनों हैं तीनों ही प्रतिबंधित करते हैं। उद्देशिका, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य। तो इसका उत्तर रहेगा 4, 1, 2 और 3 तीनों इसके आंसर हैं। आईएएस प्री 2020 में पूछा गया प्रश्न है। इस वीडियो के अंदर जो भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे सभी एग्जामों में आए हुए प्रश्न ही रहेंगे। पीवाईक्यू का वीडियो रहता है, राजनीति विज्ञान से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बिंदु है इन सभी का वीडियो हम लेके आए हैं। मूल अधिकारों से संबंधित जो भी प्रश्न हैं, जितने भी वीडियो बनेंगे वो हम बनाएंगे। तो आगे चलते हैं प्रश्नों की श्रृंखला के अंदर। अगला प्रश्न, भारत रत्न एवं पद्मश्री पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन दे रखे हैं। ए, भारत रत्न और पद्मश्री पुरस्कार, पद्म पुरस्कार भारत के संविधान के अनुच्छेद 18(1) के अंतर्गत उपाधियां हैं। ऑप्शन बी, वर्ष 1954 में प्रारंभ किए गए पद्म पुरस्कारों को केवल एक बार निलंबित किया गया था। ऑप्शन सी, किस वर्ष विशेष में भारत रत्न पुरस्कारों की अधिकतम संख्या 5 तक सीमित थी? तो इसका आंसर ऑप्शन 4 रहेगा। तीनों ही असत्य हैं। व्याख्या देखते हैं कि बालाजी राघवन बनाम भारत संघवाद जो 1996 था उसमें न्यायालय ने निर्णय दिया कि ये अलंकरण 18 जो एक अनुच्छेद होता है उसके अंतर्गत उपाधि शब्द के अंतर्गत नहीं आते हैं। इनका प्रयोग अलंकृत व्यक्ति के नाम से पहले या पीछे नहीं किया जा सकता है। तो ये जो वाद रहते हैं ये भी आपको याद रखना चाहिए कि न्यायालय के वाद अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं। ट्रेंड है आजकल आरपीएससी का। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? आईएएस प्री का प्रश्न है। तो संपत्ति अधिकार यह एक विधिक अधिकार है जो केवल नागरिकों को प्राप्त है। ऑप्शन बी, यह विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। यह मूल अधिकार है जो केवल नागरिकों को प्राप्त है। और यह न तो मूल अधिकार है न ही विधिक अधिकार है। तो जो संपत्ति का अधिकार है यह एक विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। ठीक है, ये पहले यह मूल अधिकार के अंतर्गत था, फिर इसको हटा दिया गया था और अब यह जो वर्तमान में मूल अधिकार विधिक अधिकार के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 300 का जो कहा जाता है, इसको नया आर्टिकल अनुच्छेद है इसका। ठीक है, जो संपत्ति का अधिकार अभी वर्तमान में जो मूल अधिकार है उसके अंतर्गत नहीं आते। पहले 7 थे, अभी 6 हो गए, तो एक जो हटा यही था। ठीक है, आगे भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए और बी दोनों पढ़ते हैं। ऑप्शन ए, न्यायिक हिरासत का अर्थ है कि अभियुक्त संबंधित मजिस्ट्रेट की हिरासत में है और ऐसे अभियुक्त को पुलिस स्टेशन के हवालात में रखा जाता है, न कि जेल में। बी, न्यायिक हिरासत के दौरान मामले के प्रभारी पुलिस अधिकारी न्यायालय की अनुमति के बिना संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ नहीं कर सकते। तो इसमें सही क्या है? तो इसका सही ऑप्शन बी रहेगा। ऑप्शन ए गलत है, बी ये सही है कि न्यायिक हिरासत के दौरान या मामले के प्रभारी जो पुलिस अधिकारी होता है ये न्यायालय की अनुमति के बिना संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यह ऑप्शन बी सही इसका आंसर रहेगा। ये भी आईएएस प्री 2021 का पूछा गया प्रश्न है और अच्छा ही प्रश्न है। आगे चलते हैं इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक
अथवा प्रशासनिक अधिकारी को अभिनिर्देशित एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में किसका उल्लंघन करता है? तो यह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। ठीक है, वापस पढ़िए कि कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक प्राधिकारी को अनिर्देशित एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है, भारत के संविधान के अनुसार ये जो समानता का अधिकार है अनुच्छेद 14 उसका उल्लंघन करता है। ठीक है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार आता है? तो निजता का अधिकार है अनुच्छेद 21 जो है, आर्टिकल 21 निजता का अधिकार से संबंधित है। सारे अनुच्छेद आपको याद रखने चाहिए। आज हम अनुच्छेद से संबंधित जो भी पीवाईक्यूज हैं, पीवाईक्यूज का अध्ययन करेंगे। एग्जाम की तैयारी से पहले पीवाईक्यू को देखना जरूरी रहता है, उसके आधार पर ही तैयारी किस प्रकार करनी है उसका अनुमान अच्छे से लगाया जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। संविधान के अनुच्छेद 15 में निम्नलिखित भारत में से शब्दों का सही क्रम क्या है? ये जो निम्नलिखित शब्द है उसका सही क्रम बताना है अनुच्छेद 15 का। ठीक है, तो इसका सही क्रम होता है कि धर्म, मूलवंश, जाति और लिंग। अनुच्छेद 14(1) जो समानता का अधिकार है उसके अंदर जो जो शब्द दे रखी है उसका सही क्रम याद रहना जरूरी है। यह भी प्रश्न पूछा जाता है। व्याख्या देखते हैं इसकी कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर विभेद नहीं करेगा। ठीक है, ये जो क्रम है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, 5 नाम आता है। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, ये आपको याद रखना है। और ये क्रम जो रहता है क्रम याद रखना है। ये प्रश्न बार बार रिपीट होता है, यही प्रश्न कहीं सारे एग्जामों में देखा गया है इस प्रकार का प्रश्न। तो भारत के संविधान से संबंधित जो भी शब्द होता है आपको वैसे के वैसे ही याद करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? व्याख्याता 2020 का प्रश्न है। तो ऑप्शन देखते हैं, भारत की संसद के पास, भारत का राष्ट्रपति, राज्य का राज्यपाल के पास या भारत के उच्च न्यायालय के पास। तो जो अनुच्छेद 17 है उसके तहत अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध बनाने के लिए संसद कानून बनाती है। ठीक है, व्याख्या अनुच्छेद 35 संसद को यह अधिकार है कि भाग 3 के अंतर्गत जिन कार्यों को अपराध घोषित किया गया है दंड देने के लिए विधि बनाएगी। इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए संसद ने अस्पृश्यता यानी अपराध अधिनियम 1955 बनाया। 1976 में इसका नामकरण सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया गया था। ये जो व्याख्या है इसी व्याख्या से अभी 2025 का पेपर हुआ स्कूल व्याख्याता में, यहाँ से प्रश्न बना था। अगला प्रश्न, श्रेया सिंगल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2015 का जो वाद है किससे संबंधित है? तो यह वाद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो मौलिक अधिकार है उससे संबंधित ये वाद है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, जो अपन स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ते हैं 19 वाला, उसमें आपको ये बात ध्यान रखना है। जो भी मूल अधिकार हैं, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, जो 6 अधिकार हैं उन सबको आपको अनुच्छेद याद रखने हैं। उसके साथ ही साथ आपको जो वाद होते हैं जिस भी आर्टिकल से संबंधित उस वाद को भी आपको अच्छे से याद करना चाहिए, क्योंकि आजकल जो आरपीएससी का ट्रेंड है कि वाद से प्रश्न ज़्यादा पूछे जाने लगे हैं। ठीक है, तो सारे ही वाद को आपको याद रखना है। इसके लिए आप क्या कीजिए कि बेयर एक्ट का साथ लेते रहिए। बेयर एक्ट में सारी लगभग सारी जानकारी आपको अच्छे से मिल जाती है। ठीक, और भी प्रश्न मिलेंगे, वीडियो के अंत तक रहेंगे। इस प्रकार की जो अपन सीरीज चला रहे हैं ज़्यादा नहीं, छोट की होगी, 20-25 मिनट 30 मिनट की रहेगी। ठीक है, आगे विशाखा बनाम राजस्थान सरकार प्रकरण में भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी विशाखा गाइडलाइन का संबंध है। तो ये जो विशाखा गाइडलाइन है इसका संबंध किससे था? तो यौन उत्पीड़न को रोकने से संबंधित गाइडलाइन जारी की थी भारत के उच्चतम न्यायालय ने, और ये विशाखा बनाम राजस्थान सरकार से संबंधित प्रकरण था। ठीक है, अगला प्रश्न, राज्य सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित कर सकता है। ऐसी सेवा अधिरोपित करने में राज्य निम्नलिखित में से किस आधार समूह पर कोई विभेद नहीं कर सकता? तो राज्य धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकता। इसकी व्याख्या देखते हैं। अनुच्छेद 23 जो है, 2 शोषण के विरुद्ध अधिकार जो अपन पढ़ते हैं उसके अंदर 23(2) के अनुसार राज्य सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए सेवा अधिरोपित करने में राज्य केवल धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग या इनमें से किसी भी आधार पर भेदभाव या विभेद नहीं करेगा। तो आपको ये सारे लाइन टू लाइन याद रखने हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के खंड 2 में युक्ति युक्त निवर्धन शब्द अंतर स्थापित किए गए थे? ये कोयले लेक्चरशिप 2021 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, अनुच्छेद 19 के खंड 2 युक्ति युक्त निवर्धन शब्द कब अंतर स्थापित किए गए थे? तो यह जो पहला संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत। इसकी व्याख्या देख लेते हैं अपन।
प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा अनुच्छेद 19(2) में युक्ति युक्त निबंधन में विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था व अपराध उद्दीपन जोड़े गए। भारत की प्रभुता और अखंडता का आधार अनुच्छेद 19(2) में 16वें संविधान संशोधन 1963 के द्वारा 5 अक्टूबर 1963 के द्वारा उस समय जोड़े गए थे। तो ये इसकी व्याख्या है। अगला प्रश्न, लाभ का पद शब्दावली का उल्लेख भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में जोड़ा गया था? तो लाभ का पद जो है ये अनुच्छेद 18 के अंतर्गत जोड़ा गया था। ठीक है, 18 उपाधियों का अंत जो अनुच्छेद पढ़ते हैं अपन, व्याख्या देखते हैं इसकी। कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। अनुच्छेद 18(4) कहता है कि राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। यह उपाधियों का जो अंत है उससे संबंधित जो अनुच्छेद है उसके अंदर जो उपाधि लेते हैं बाहर से कोई भारत का नागरिक, तो उसे राष्ट्रपति की अनुमति लेना जरूरी रहता है। ये और लाभ का पद का उल्लेख भी अनुच्छेद 18 के अंतर्गत ही मिलता है। आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, अच्छा प्रश्न है। अगला, संविधान के अनुच्छेद 19 में उद्धृत निम्नलिखित स्वतंत्रताओं को क्रमबद्ध कीजिए। जो 6 स्वतंत्रताएं दे रखी थी अनुच्छेद 19 के अंतर, उसमें आपको 4 सामने दिख रही है, उसको क्रमबद्ध करना है, व्यवस्थित करना है आपको। तो व्यवस्थित करते हुए चलते हैं अपन साथ में। इसका आंसर 2 रहेगा। देखते हैं। पहला रहेगा शांतिपूर्ण तरीके से बिना हथियार के एकत्रित होना। उसके बाद संघ या यूनियन का गठन करना। उसके बाद भारत के भूभाग में कहीं भी स्वतंत्र भ्रमण करना। और उसके बाद अंतिम रहेगा कोई भी व्यवसाय को अपनाना। ये क्रम है। अपन उसको भी 6 जो स्वतंत्रता है उसका भी अध्ययन करेंगे पेज के ऊपर, इन्हीं पेज के अंदर। और आपको वो भी याद रखना है 19A, B, C, D जो ए का होता है वहाँ से भी प्रश्न अक्सर पूछा जाता है एग्जामों के अंदर। देखते हैं अपन 19(1) में जो 6 प्रकार के अधिकार दे रखे हैं उसका वर्णन इस प्रकार है। 19(1) क भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19(1) ख बिना हथियारों के शांतिपूर्ण सम्मेलन का अधिकार। 19(1) ग संगठन या संघ और सहकारी समिति बनाने का अधिकार। इसके अंदर नोट दे रखा है कि सहकारी समिति बनाने का जो प्रावधान है ये 97वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया और सहकारी समितियां राज्य सूची का विषय हैं। ठीक है। 19(1) घ में क्या है कि भारत में कहीं पर भी घूमने फिरने का अधिकार है। ठीक है। फिर आगे अंग भारत में कहीं पर भी निवास करने और बसने का अधिकार है। उसके बाद च संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता जो 44वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया था। और अंतिम 19(1)(6) उसमें है व्यापार व व्यवसाय करने का जो अधिकार है। ये सभी अनुच्छेद 19(1) के जो भाग हैं आपको याद रखने चाहिए। यहाँ से भी प्रश्न अक्सर एग्जामों में देखने को मिलता है। आगे चलते हैं अच्छे प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय आपात के दौरान भी भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेदों में प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए किसी न्यायालय में समावेदन करने के अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता है? ये अच्छा प्रश्न आया हुआ है। तो अनुच्छेद 20 और 21 जो हैं इसको राष्ट्रीय आपातकाल के समय मूल अधिकारों को राष्ट्रपति द्वारा निलंबित किया जा सकता है। 1920 और 21 ये प्रश्न है कि किस अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के द्वारा निलंबित किया जा सकता है। तो 20 और 21 को। तो आपको ये पॉलिटिक के जो प्रश्न आते हैं इसकी भाषा थोड़ी कठिन रहती है, समझने में परेशानी आती है, पर 1 से 2 बार जब पढ़ते हैं तो समझ में आ जाता है। इसके लिए क्या करना चाहिए आपको कि ज़्यादा से ज़्यादा बेयर एक्ट को पढ़ना चाहिए। बेयर एक्ट पढ़ने से क्या होता है कि हैबिट हो जाती है हमें राजनीति विज्ञान की भाषा को समझने की। ठीक है ना। फिर आसानी से प्रश्न को समझा जा सकता है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट करना अभी बहुत बड़ी जरूरी चीज़ें होती है। आगे अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो आपको देखना है। अनुच्छेद 17 छुआछूत का उन्मूलन सही है। अनुच्छेद 21 जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार सही है। और अनुच्छेद 24 प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर अनुच्छेद 21 का आता है तो यह गलत हो जाता है, इसका आंसर भी बन जाता है। साथ ही अगला ऑप्शन अनुच्छेद 29 जो अल्पसंख्यकों की संस्कृति की रक्षा से संबंधित है। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं। जो शिक्षा का अधिकार है उसके बारे में दे रखा है कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत अनुच्छेद 21 क के तहत शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार का दर्जा दिया गया है। संसद ने अनुच्छेद 21 क के अनुसरण में 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार RTE अधिनियम 2009 पारित किया। यह अधिनियम
1 अप्रैल 2010 से शुरू होता है। अगला प्रश्न, मूल अधिकार और अनुच्छेद को सम्मिलित करना है वापस आपको। कारखानों में बालकों के लिए नियोजन का जो प्रतिषेध है, यह जो है अनुच्छेद 24 के अंतर्गत दे रखा है। उसके बाद अंतःकरण की स्वतंत्रता है जो यह 25 के अंदर है। बलात्श्रम का प्रतिषेध जो है यह 23 के अंदर है। और अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा जो है यह अनुच्छेद 29 के अंतर्गत है। तो सामान्य अनुच्छेद और मूल अधिकारों को मिलान का प्रश्न पूछा गया था ये, ठीक है। सेकंड ग्रेड 2019 का प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको अनुच्छेद भी याद रखने हैं और इससे संबंधित वाद और इसके अंदर जो भी इसकी डीप कुछ जानकारी रहती है आपको इसका भी ध्यान विशेष रूप से रखना चाहिए। प्रश्नों का स्तर किसी भी प्रकार का हो सकता है एग्जाम को। हमारा उद्देश्य होता है कि एग्जाम को पास करना, इसके लिए कभी भी प्रश्न हल्का और भारी नहीं देखना चाहिए, पीवाई की जरूर पढ़ना चाहिए, ठीक है। आगे, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है? तो अनुच्छेद जो 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसको भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, ठीक है। अच्छा प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। हालांकि ये प्रश्न सामान्य प्रकृति का प्रश्न है, फिर भी इस प्रकार के प्रश्न रिपीट होने के चांसेस रहते हैं सामान्य से एग्जामों के अंदर। बड़े एग्जाम में भी कई बार सरल प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो सरल प्रश्न गलत नहीं होवे इसके लिए आपको बार बार इन प्रश्नों को देखना चाहिए। साथ ही PYQs के बिना एग्ज़ाम की तैयारी करना सही निर्णय नहीं रहता है। तो आपको जिस किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी में आप बैठे, सबसे पहले उससे पुराने पेपर को देखें, उससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी का अध्ययन करें, उसके बाद अपने तैयारी को अंजाम देवें, ठीक है। आगे चलते इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन बताना है आपको कि इसे संविधान द्वारा संरक्षित व प्रवर्तित किया गया था, एकदम सही है। इसे सामान्य विधानमंडल प्रक्रिया द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, गलत कथन है ये। उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों का अभिभावक है, यह सही लाइन है। और अगला ऑप्शन डी कि सभी संवैधानिक अधिकार जो मौलिक अधिकार है, तो सभी जो संवैधानिक अधिकार हैं ये मौलिक अधिकार नहीं है। तो इसका आंसर जो है ए और सी जो है, इसका जो विकल्प बन रहा है यही इसका सही आंसर होता है। बाकी जो ये बी और जो डी है ये गलत स्टेटमेंट है। तो आपको कथन से संबंधित प्रश्न भी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। राजनीति विज्ञान की प्रकृति दिनों दिन जटिल होती जा रही है, इसके लिए आपको कंसेप्ट सारे क्लियर होने चाहिए। एक एक शब्दों को दो से तीन बार पढ़ना चाहिए, क्योंकि शब्दों के अंदर ही फेरबदल करके बच्चों को फेल किया जाता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। अच्छा प्रश्न है, आगे भी देखते हैं। मूल अधिकारों से संबंधित जनहित याचिका दायर की जा सकती है। तो मूल अधिकारों से संबंधित जो जनहित याचिका है यह उच्चतम व उच्च दोनों न्यायालयों के समक्ष जारी की जाती है, ठीक है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय मूल अधिकारों के प्रवर्तन हेतु रीट जारी करने की अधिकारिकता रखता है, ठीक है। तो अनुच्छेद 32 और जिसमें सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 जिसके अंतर्गत उच्च न्यायालय जो है ये मूल अधिकारों के प्रवर्तन हेतु रीट जारी करने की अधिकारिकता रखता है। अच्छा प्रश्न है, ये रिपीट भी होते हैं इस प्रकार के प्रश्न। आगे चलते हैं इसी प्रकार के और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा, वीडियो 25 से लेकर 30 मिनट तक के ही हम छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे PYQ के, ठीक है, जिसके अंदर भारतीय संविधान से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक है सभी का अध्ययन करेंगे। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 32 में प्रदत्त मूल अधिकार कौन सा है? तो अनुच्छेद जो 32 है उसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके बारे में इसकी थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं कि अनुच्छेद 32 मूल अधिकारों के क्रियान्वयन का माध्यम है। मूल अधिकारों के उल्लंघन पर उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत तथा उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत 5 प्रकार की रीट जारी करता है। इन 5 प्रकार की रीट के बारे में देखते हैं। पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा प्रतिषेध, चौथा उत्प्रेरण, पांचवा अधिकार प्रचार, ठीक है। तो ये 5 प्रकार की रीट जारी की जाती है अनुच्छेद 226 के तहत। तो उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय करता है, ठीक है, हाईकोर्ट करता है 226 के तहत, और सुप्रीम कोर्ट जो है अनुच्छेद 32 के तहत जारी करता है। सामान्य से प्रश्न है ये, फिर भी गलत नहीं होवे इसलिए आपको बार बार इन प्रश्नों को देखना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं इसी प्रकार के और भी महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी याचिका व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित जो रिट है उसके बारे में बताना है। तो उसे बंदी प्रत्यक्षीकरण कहा जाता है, ठीक है। हैबस कॉर्पस के नाम से भी जाना जाता है इंग्लिश के अंदर। इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि शरीर सहित उपस्थित करना। किसी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बना लेने पर उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा यह याचिका जारी की जाती है।
यह याचिका सरकार व व्यक्ति दोनों के विरुद्ध जारी की जा सकती हैं, अर्थात यह रिट ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी के विरुद्ध जारी की जाती हैं जिसने किसी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बना लिया हो। ठीक है, तो इसके लिए ये बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी की जाती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है वो यहाँ से भी प्रश्न आता है, तो आपको जो पांचों रीट है, पांचों रीटों के बारे में जो जो सामान्य जानकारी बनती है उन सभी के बारे में अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है? तो अनुच्छेद 12 जो है उसमें मूल अधिकारों से संबंधित जो परिभाषा पढ़ते हैं उसके अंदर राज्य शब्द का प्रयोग मिलता है। 12 के अंतर्गत 12 के बारे में कुछ जानकारी है वो देखते हैं। अनुच्छेद 12 के अनुसार वे सभी संस्थाएं राज्य शब्द की परिभाषा में शामिल हैं जिसकी स्थापना सरकार ने की अथवा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार से विभिन्न या सहायता प्राप्त करती हैं, जिसमें भारत सरकार व संसद, राज्य सरकारें व विधानमंडल, सभी स्थानीय निकाय जैसे नगर पालिका, ग्राम पंचायत और अन्य जो प्राधिकारी हैं जैसे जीवन बीमा निगम है, ठीक है, ONGC है, विश्वविद्यालय है, RPSC है, UPSC जो है RPSC नहीं UPSC, ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग, भारत संचार निगम लिमिटेड, रेलवे बोर्ड, बैंक, जयपुर विकास प्राधिकरण, भारतीय संघ, इस प्रकार के जो अन्य प्राधिकारी होते हैं ये सभी राज्य शब्द की परिभाषा के अंतर्गत ही आते हैं। अनुच्छेद 12, ठीक है, 12 भी अच्छा प्रश्न बनता है यहाँ से भी। 12 और 13 से अनुच्छेद 13 जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इन सभी आर्टिकल के बारे में अपन इन वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे अच्छे से। आगे चलते हैं। सुमेलित करना है अधिकारों को और अनुच्छेदों को, ठीक है। तो समता का अधिकार 14 से 18 है, तो ए का होगा 3, ए का 3 ए और बी में मिल रहा है। आगे स्वतंत्रता का अधिकार जो 19 से 22 है, यानी कि बी में 1, तो बी में 1 जो है ये केवल ऑप्शन बी में मिल रहा है, तो ये ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाता है। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार जो है ये 2930, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32 के तहत आते हैं। ये सारे अनुच्छेद जो हैं ये मूल अधिकारों के हैं और आपको इन अनुच्छेदों को अच्छे से याद रखना चाहिए, ठीक है। इसके लिए हम एक ट्रिक का वीडियो भी लेके आएंगे। सभी मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, राष्ट्रपति के अनुच्छेद जो भी है मेन मुख्य राजनीतिक विज्ञान से संबंधित चैप्टर, उनके लिए जो शॉर्ट ट्रिक होती है उसका भी शॉर्ट वीडियो लेके आएंगे जल्द ही आपके सामने, ठीक है। अभी फिर भी आपको हाल फिलहाल के लिए इन सभी को अच्छे से याद करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ट्रिक के भरोसे कभी नहीं रहना चाहिए। फिर भी ट्रिक तो एक भूल जाते हैं तो याद करने का सहारा होता है। आगे चलते हैं इसी प्रकार के और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। ये संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है अनुच्छेद 32, इसको आप अच्छे से याद करें। 5 जो रीट हैं उनके बारे में भी डिटेल से चर्चा आपको करनी चाहिए। और जो समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म व सांस्कृतिक अधिकार, ये सारे आर्टिकल हैं। इसके साथ साथ में जो भी इसके वाद हैं, वाद को भी देखना चाहिए। एक एक शब्द जो होते हैं, शब्दों को भी देखना चाहिए। और इन अधिकारों से संबंधित कौन से अधिनियम बनाए गए थे उनका भी आपको अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ जो EWS आरक्षण का रहा था, OBC आरक्षण का है, जो काका कालेकर आयोग जो है, जिस जो भी आयोग है, इन सभी का अध्ययन करना चाहिए। आगे चलते हैं। संविधान में वर्णित मूल अधिकार है, इसके बारे में दे रखा है कि समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत आते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत आते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 के अंतर्गत आते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 के अंतर्गत आते हैं। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30 के अंतर्गत आते हैं। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। मूल अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित निर्णयों का सही कालानुक्रम चुनिए। सही आपको क्रम बताना है। तो पहले कौन सा वाद रहा था उसके दिनांक मिलान करना है। सबसे पहले अपन सीधे उत्तर की तरफ चलते हैं। 1950 है, तो एक गोपालन बनाम मद्रास राज्य जो वाद है यह रहा था सबसे पहले। उसके बाद ये गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य आ जाता है। उसके बाद केशवानंद भारती आ जाता है। और उसके बाद अब ये आ जाता है मिनवा मिल्स बनाम भारत संघवाद 1980, ठीक है। ये दिनांक दे रखी होती है एक साइड में, और एक साइड में ये वाद दे दिए जाते हैं, तो आपको उसका मिलान भी करना पड़ता है। और कई बार इसकी जो सन है, सन नहीं दिए जाते हैं और केवल वाद दिए जाते हैं, तो आपको उसका भी सही क्रम आरोही या अवरोही क्रम में जमाना होता है। तो इन सभी जो वाद होते हैं इसके बारे में आपको अच्छे से डिटेल पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न इसी प्रकार के मूल अधिकारों से संबंधित, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के क्षेत्र में आते हैं? 21 के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो देखो, आश्रय का अधिकार आता है, अच्छी सड़कों का अधिकार, ख्याति का अधिकार, शुद्ध पेयजल का अधिकार। ये जो चारों ही जो अधिकार है ये अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। जो जीवन का अधिकार कहते हैं, जिसे निजता का अधिकार भी कहा जाता है, अनुच्छेद 21 जो महत्वपूर्ण अधिकार हैं उसके अंतर्गत इन सभी क्षेत्रों को शामिल किया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं और अच्छे प्रश्न की ओर।
व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार का संवैधानिक प्रावधान करता है। यहाँ जीवन के अधिकार का आश्रय गरिमामय जीवन का अधिकार है। इसके अंतर्गत आश्रय का अधिकार, अच्छी सड़कों का अधिकार, ख्याति का अधिकार एवं शुद्ध पेयजल का अधिकार, विदेशी यात्रा का अधिकार, निजता का अधिकार, स्वच्छता या स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, एकांतता का अधिकार, सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध का अधिकार आदि शामिल है। इन सभी अधिकारों से संबंधित मुख्य मुख्य वाद भी होते हैं, उनका भी अपन आगे वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है अक्सर। मोहिनी जैन वाद जो है, धूम्रपान निषेध से संबंधित कौन सा वाद है, निजता का अधिकार उससे संबंधित कौन सा वाद है, विदेशी यात्रा से संबंधित कौन सा वाद है, जो भी वाद रहे थे उन सभी का अपन वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। मूल अधिकार से संबंधित 2 से 3 वीडियो बनेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं इसी प्रकार के महत्वपूर्ण PYQ की तरफ। निम्नलिखित मामलों को उसके काल क्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए जो कूट है उसका सही उत्तर का आपको चयन करना है। ठीक है, ये आ गया प्रश्न। देखिए, सबसे पहले ये ऑप्शन है और इसका सही आंसर वो निकालेंगे। सबसे पहले जो वाद आता है MDM जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला जो वाद है, यह सबसे पहला 1976 का वाद रहता है। तो सी से शुरू करेंगे। सी से शुरू होता है ऑप्शन नंबर ए, तो ए इसका आंसर रहता है। उसके बाद आता है ए बंधुआ जो मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ वाद है, ये 1984 का वाद है। MC मेहता बनाम भारत संघ का वाद, ये 1986 का वाद है। और वाल्को कर्मचारी संघ बनाम भारत संघ का जो वाद है, ये सबसे अंतिम वाद रहता है। तो इस प्रकार के प्रश्न भी आपको मिलेंगे। PYQ का ये वीडियो जो अपन बना रहे हैं, इसका उद्देश्य एक ही है कि आपको प्रश्न किस प्रकार के आते हैं उसकी प्रकृति का अंदाजा हो। ठीक है, आगे चलते हैं। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। एक तरफ मामले दे रखे हैं यानी कि वाद दे रखे हैं, दूसरी तरफ विषय दे रखे हैं, आप इनका आपको मिलान करना है। तो रुद्रल बनाम जो बिहार राज्य हैं, यह किससे संबंधित है, तो यह मौद्रिक मुआवजा दिए जाने से संबंधित वाद है। दूसरा MDM जबलपुर बनाम जो शिवकांत शुक्ला वाद है, यह जीने का अधिकार से संबंधित वाद है। भारत संघ बनाम जो नवीन जिंदल का वाद है, यह तिरंगा फहराने का अधिकार से संबंधित वाद रहा था। और अंतिम जो है भारत संघ बनाम एसोसिएट फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स जो वाद हैं, यह चुनाव हेतु जो उम्मीदवार होते हैं उनसे संबंधित वाद रहा था। तो जो भी ये मामले हैं उनके विषय क्या हैं, विषय को भी आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि विषय से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ये नेट के अंदर आया हुआ प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न स्कूल व्याख्याता, सेकंड ग्रेड, रीड, असिस्टेंट प्रोफेसर सभी एग्जामों में देखने को मिलते हैं। आगे चलते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है। तो भारत के अंदर मताधिकार और निर्वाचित यानी वोट देने का और निर्वाचित होने का जो अधिकार है, यह विधिक अधिकार है। ठीक है, लीगल राइट है एक तरह का ये। तो मत देने का अधिकार वैधानिक है, और जबकि शिक्षा, जीवन और समानता का जो अधिकार है, ये संवैधानिक अधिकार है। जो मौलिक अधिकार तो होते हैं संवैधानिक अधिकार है जो अपन पढ़ते हैं। ठीक है, तो मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार जो है, यह विधिक अधिकार है, वैधानिक अधिकार है, लीगल राइट है। ठीक है, आगे चलते हैं इसी प्रकार की और महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। भारत के नागरिकों को निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। ठीक है, उसका जो नीचे कूट दे रखे हैं उसका सही उत्तर बताना है आपको। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार भारत के नागरिकों को दे रखा है। विधि के समक्ष समानता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर जो भेदभाव के विरुद्ध सुरक्षा का अधिकार, ये जो सारे जो अधिकार, इसमें भारत के नागरिकों को कौन से अधिकार इसके अंदर है। तो भारत के नागरिकों को संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, और जो अगला है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर अधिकार, ये 2 अधिकार केवल भारत के नागरिकों को हैं। बाकी जो बीच वाले अधिकार होते हैं ये विदेशियों को भी प्राप्त होते हैं। इस प्रकार का प्रश्न भी एग्जाम में देखने को मिलता है कि कौन से अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को हैं, कौन से अधिकार विदेशी नागरिकों को भी हैं, कौन से अधिकार दोनों को हैं। तो इस प्रकार का प्रश्न भी आता है एग्जामों के अंदर। अगला और अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। तो लक्ष्मीकांत पांडे बनाम भारत संघवाद, ये भारतीय बच्चों का अंतर्देशीय गोद लिया जाना से संबंधित है। ठीक है, और ये सही है। आगे SP गुप्ता बनाम भारत के राष्ट्रपति तथा अन्य जो हैं, ये इस वाद में सामाजिक उद्देश्य के लिए लोकहित याचिका दायर करने हेतु नागरिकों को समर्थ बनाने से संबंधित रहा था, और ये भी सही सुमेलित है। आगे मोहिनी जैन बनाम जो कर्नाटक राज्यवाद है, ये प्रदूषण मुक्त जल और वायु का सेवन से संबंधित नहीं है। ये मोहिनी जैन बनाम जो कर्नाटक राज्यवाद है, यह जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है उससे संबंधित है। और आगे जो ओल्गा टेलिस बनाम बम्बई नगर निगम जो वाद है, ये आजीविका का अधिकार से संबंधित वाद रहा था। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। अगले वीडियो में मूल अधिकार से संबंधित और भी महत्वपूर्ण प्रश्न जो PYQ है उसका अपन अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत। अलविदा लेते हैं।